जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरी यही पे है कि वो आपकी विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करे, आप अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां प्राप्त करो। जी हाँ, तो आज इस टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस कर रही वो टॉपिक है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ये संकेत दिखते हैं ना, ये शाइन दिखते हैं ना, तो समझ लो कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव करोगे। आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो सारी चीजें आपको आपकी लाइफ में प्राप्त होंगी, क्योंकि यूनिवर्स जब किसी पे कृपा करता है ना, तो पहले वो आपको कुछ साइन देता है और उन्हीं साइन को आपको समझना होता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी आपको ये साइन दिखते हैं ना, तो इनको ना इग्नोर मत करना, और जब भी ये साइन आपको दिखते हैं उस समय यूनिवर्स का धन्यवाद करना। और अगर आपकी लाइफ में ये साइन दिखते हैं तो मैं कहती हूँ हम अपनी लाइफ में खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी किस्मत यहाँ से बदलने वाली है। जी हाँ, तो सबसे पहला साइन है कि यूनिवर्स जब आपके ऊपर कृपा करता है, जब यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ देना चाहता है ना, तो वो आपको अपने होने का एहसास करा देता है। जी हाँ, आपको ऐसा फील होने लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई तो कोई दिव्य शक्ति है। मैं अपनी जिंदगी में ना जब जब मैं गिरता हूँ, जब जब मेरे को अपनी लाइफ में प्रॉब्लमें दिखती है ना कहीं मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। मेरी लाइफ में वो सॉल्यूशन, मेरी लाइफ में मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। जहाँ पर भी मैं खुद को स्ट्रक फील करता हूँ, जहाँ पर भी मैं खुद को कंफ्यूज फील करता हूँ, जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार कैसे करूँगा, कैसे होगा, जो आपको अपनी लाइफ में ना कहीं से अचानक कोई हेल्प मिलने लगती है, जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी वो चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल होने लगती है। आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई दैवी शक्ति है जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, जो मुझे संभालती है, जो मेरी लाइफ में मुझे आगे ग्रो करने में मदद करती है। और अगर आपको अंदर से ये इंट्यूशन आता है तो समझ लीजिए कि सचमुच आपकी किस्मत बदलने वाली है। यूनिवर्स आपको ये एहसास करा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अकेले नहीं हो, वो आपके साथ ही खड़े हैं। जी हाँ, नंबर सेकंड पॉइंट कि किसी काम को करने के लिए आपको बार बार हिंट दिया जाता है। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा महसूस किया कि आपका मन करता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, आपको बार बार उससे रिलेटिव चीजें अपनी लाइफ में दिखती है, जैसे आपके माइंड में आपके अंदर से ही इंट्यूशन आ रही है कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, और आपको उससे रिलेटेड चीजें या तो फोन स्क्रीन में आप देखते हो, स्क्रॉल करते हो, वैसे ही रिलेटेड वीडियोस आपको दिखती है, या फिर कहीं ना कहीं से आपको ऐसे बार बार वो साइन दिखते हैं कि जो आपको बार बार ये प्रेशर करते हैं कि हाँ आपको यही काम करना है अपनी लाइफ में, इसी डायरेक्शन में आपको चलना है। देखो मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में अनुभव किया है। देखो पहले ना मेरा यूट्यूब चैनल ना एक बार मोनिटाइज होने के बाद डिमोनिटाइज हो गया था, और फिर उसके बाद कम से कम मैंने 4 महीने तक इस चैनल पर बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी इंसान है यार, जब उसका चैनल मोनिटाइज हो जाता है उसके बाद डिमोनिटाइज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको होपलेस हो जाता है ना, वो हारमान हो जाता है, वो चीज़ ये छोड़ देता है। लेकिन पता है फिर 4 महीने बाद ना अंदर ही अंदर मेरे को ना ऐसा फील होता था कि नहीं यार, फिर पता है उस चैनल पर ना मेरे किसी वीडियोस में ना कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। तो इस वजह से ना कहीं पता है मेरे अंदर से ये इंट्यूशन आती थी कि यार मुझे ना अपना फेस कैम वीडियोस बनाना चाहिए, खुद की एक पहचान बनानी चाहिए, मैं कर सकती हूँ। मेरे को अंदर से तो ये फील होता था, लेकिन बाहर से मैं ना डरती थी, हेजिटेशन होता था कि कैसे यार मैं क्या बनाऊंगी, कैसे कहूंगी, नहीं कर पाऊंगी, ऐसा फील अंदर से होता था मुझे। तो फिर पता है बार बार मुझे मोबाइल खोलती थी तो उससे रिलेटेड ही चीजें मेरे सामने आने लगी। ऐसा फील होता था कि जैसे ये यूनिवर्स के मैसेज मेरे लिए ही हैं, जो मुझे गाइड कर रहे हैं कि हाँ हाँ मुझे अपनी लाइफ में वीडियोस बनानी है, सोशल मीडिया में काम करना है। मुझे बार बार ये इंट्यूशन आता था, मुझे बार बार ये साइन अपनी लाइफ में दिखते थे, लेकिन मैं बार बार इग्नोर करती थी। लेकिन बार बार मेरे माइंड में ये चीजें होती थी, आती थी, बार बार मेरी माइंड में ये चीजें आती थी। तो कहीं ना कहीं पता है मैंने हिम्मत करके ये चीजें अपनी लाइफ में करनी शुरू करी, और आज पता है मेरे अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है।
तो कहीं न कहीं पता है यूनिवर्स आपको गाइड करता है जिस काम के लिए उन्होंने आपको चुना है ना, वो आपको प्रेशर करते हैं, वो आपको हिंट देते हैं और आपको उस काम को करने के लिए फ़ोर्स करते हैं और अगर आप अपनी लाइफ़ में उस काम को करने लगते हो ना, तो डेफ़िनेटली आपको अंदर से अच्छा फ़ील होता है क्योंकि वो क्वालिटी आपके अंदर होती है। जी हाँ, नंबर थर्ड पॉइंट कि लाइफ में ना ब्लॉकेज आने का मतलब कि यार आपके कोई भी काम अच्छे नहीं बनते। आप जो भी काम करते हो वो गलत ही होता है, आपको परेशानियों का सामना, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपकी लाइफ में ना ग्रोथ नहीं होती है, आप स्टकनेस फील करते हो अपनी लाइफ में। आपको बड़ा मतलब आप ना 24 आप चारों तरफ से ऐसा फील करते हो कि यार आप स्टक हो गए हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आपको मुसीबतों का आना, प्रॉब्लम का आना, इन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में फ़ील कर दो और जब आपको ऐसा लगता है ना, तो कहीं न कहीं पता है, ये यूनिवर्स का नेगेटिव साइन नहीं है, ये यूनिवर्स का एक पॉज़िटिव साइन है क्योंकि यूनिवर्स ना आपको किसी और काम के लिए उन्होंने चुना है और जिस काम के लिए उन्होंने चुना है ना, वो आपको उसी काम में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स कहता है कि जब तक मैं आपको खाली नहीं करूँगा, तब तक मैं आपको कैसे भर सकता हूँ? आपको खाली करना ज़रूरी है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज पैदा करते हैं ताकि आप अपनी इनर वॉइस को सुन सको। आपकी अंतरात्मा आपको भीतर से किस चीज़ के लिए गाइड कर रही है, आप उस चीज़ को सुन सको और जब आप उस चीज़ पर काम करने लगते हो ना, तो डेफ़िनिटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने लगती है। नंबर 4 पॉइंट कि आपकी इंट्यूशन पावर ना बढ़ने लगती है। आपको सही और गलत का पता चलने लगता है। अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है ना, अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है ना, तो आपको अंदर से ये पता चल जाता है, फ़ील होने लगता है कि यार ये इंसान ठीक नहीं है, इसका नेचर अच्छा नहीं है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। भले ही वो आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको अंदर से गाइड करती है कि नहीं, ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। तो वही चीज़ है कि आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जी हाँ, नंबर 5 पॉइंट के आप सेल्फ लव करने लगते हो। आज तक आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते थे, हर किसी के बारे में बहुत सोचते थे, यार उसको बुरा लग जाएगा, उसका दिल हर्ट हो जाएगा, वो क्या सोचेगा? इतना सोचते थे ना लोगों के बारे में, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन लोगों के बारे में हमेशा पहले सोचा और पता है कहीं न लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं, अगर आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल होने लगते हो, लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो पता है, अगर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती ना, अगर ईश्वर आपकी किस्मत को बदलना चाहते ना, तो आप अपनी लाइफ में ना सेल्फ लव करना भी सीख जाते हो। अब आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हो, अब आप किसी के बारे में नहीं सोचो, अब आप केवल पहले अपने बारे में सोचते हो कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप उन चीज़ों पर फ़ोकस करते हो, बाकी फ़ालतू की चीज़ों पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। आप खुद की दुनिया में मस्त रहना सीख जाते हो। आपके अंदर इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाती है कि आप अकेले रहकर भी खुश रहने लगते हो। जी हाँ, है ना? तो अगर आपको अपनी लाइफ में ये साइन दिखता है ना, तो समझ लो कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ देना चाहता है। बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।